बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा, अल्लाह ताला के करम से आप ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला महफूज ही रखे आप लोगों को। और आज जो हम टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने कुछ चीज़ें जो आपको बताई इस चैप्टर के अंदर, हमने पे बैक पीरियड कंप्यूट करना सीखना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे फाइंड किया जाता है वो देखेंगे, और देन आखिर पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और फिर इनकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। आज हम पे बैक पीरियड के ऊपर बात करेंगे। पे बैक पीरियड जो है वो कंप्यूट करना ये इंतहाई आसान सा तरीका है, ठीक है। इसमें हमने दो केसेस जो हैं वो कंसिडर करने हैं। एक केस पहले कि जिसमें कांस्टेंट कैश फ्लो हमें हर साल रिसीव हो, यानी हम एक इन्वेस्टमेंट करें, उसकी इनिशियल कास्ट जो है वो देखें कितनी है, और हर साल हमें जो उससे रिकवरी मिल रही है कैश फ्लो की सूरत में वो सेम मिल रही है, यानी 10,000 फर्स्ट ईयर, 10,000 सेकंड ईयर, 10,000 ही जो है वो थर्ड ईयर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट कैश फ्लो। तो जब कांस्टेंट कैश फ्लो गिवन हो तो फिर पे बैक पीरियड कैसे कंप्यूट करना है ये भी देखेंगे। और फिर उसके बाद सेकंड में हम देखेंगे कि अगर नॉन कांस्टेंट कैश फ्लो, तो फिर हमने पे बैक पीरियड कैसे फाइंड करना है वो भी आज के टॉपिक का हिस्सा है। इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। और पे बैक पीरियड आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि भी पे बैक पीरियड बेसिकली जो आपकी इनिशियल कास्ट जिस साल में जाके रिकवर हो जाए वो आपका पे बैक पीरियड कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो आपने इनपुट दी है प्रोजेक्ट में, वो इनपुट कितने साल बाद जाके रिकवर होती है, तो वो साल जो है जिस साल वो रिकवर होगी वो साल उस साल तक क्या कहलाएगा जी? पे बैक पीरियड। इसको समझने के लिए एग्जांपल मैंने एक ली है, कंप्यूटिंग द पे बैक पीरियड। एग्जांपल पहले ली है कांस्टेंट कैश फ्लो। एग्जांपल क्या है जी? पढ़ लेता हूँ। प्रोजेक्ट इनिशियल कास्ट है 1 लाख, यानी हमने एक प्रोजेक्ट या कोई एसेट खरीदा है या कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके ऊपर हमारी इनिशियली 1 लाख कास्ट आई है, और इस प्रोजेक्ट से हमें आने वाले 8 साल तक जो कैश फ्लो रिसीव होनी है वो 20,000 ईच ईयर रिसीव होनी है, ठीक है। यानी ये देख रहे हैं भी हर साल आपको 20,000 रुपया जो है वो रिसीव होगा, ठीक है। कंप्यूट प्रोजेक्ट्स पे बैक पीरियड। तो ये एग्जांपल मैंने लिया। अब इसको ज़रा देखते हैं सोल्यूशन। ये इसका सोल्यूशन है जी। पहले आप देख लें कि इसकी इनिशियल कास्ट कितनी है, यानी इनिशियल कैश फ्लो CF वो है 1 लाख, ठीक है। ईयर्स 8 दिए हैं उसने, आप ईयर लिख लें 1 से लेके 8 तक। अब जो कैश फ्लो है वो हर साल आपको जो मिलना है वो 20,000 एंड अप टू 8 ईयर्स तक 20,000, ठीक है। अब आप इसको अकमुलेट कर लें। अकमुलेट कैसे करेंगे कि ये 20,000 पहले साल, फिर उसके बाद अगले साल 20,000 ऐड हुआ तो 40, फिर उससे अगले साल 20,000 ऐड हुआ तो 60, फिर उससे अगले साल 20,000 ऐड हुआ तो 80, फिर उससे अगले साल 20,000 ऐड हुआ तो 1 लाख एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखें कि आपकी इनिशियल कास्ट जो है वो 1 लाख है, और यहाँ पे 1 लाख जाके कब पूरा हो रहा है? 5वें साल में। ये मैंने हाईलाइट भी इसलिए कर दिया, ये ठीक है ना। ये 5वें साल आपकी कास्ट फुल रिकवर हो रही है, ठीक है। हमने यही डिफाइन किया था ना कि फुल रिकवरी जिस साल में हो जाएगी वो साल आपका पे बैक पीरियड कहलाएगा। तो आप देखें 1 लाख ही आपकी इनिशियल कास्ट है और 1 लाख आपका रिकवर हो रहा है किस साल में? 5th ईयर में। सो द पे बैक पीरियड इज़ 5 ईयर्स, ठीक है। सिंपल सा, यानी जिस साल में अकमुलेटेड कैश फ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए वो साल आपका क्या कहलाएगा, यानी वो नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या कहलाएंगे आपके पे बैक पीरियड में आ जाएंगे। यानी 5 ईयर्स जो है ये इसका पे बैक पीरियड है, ठीक है। यानी सिंपली कि हम कह सकते हैं कि आपकी जो इनिशियल कास्ट है 5 साल में पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो कैश फ्लो आएगी वो आप समझ लें कि वो आपकी क्या है, वो एक्स्ट्रा है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको रिसीव हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी है कंप्यूट करने का। सिंपल एक फार्मूला भी यूज़ होता है। सेकंड मेथड इज़ पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल कास्ट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कैश फ्लो पर ईयर।
सिंपल सा फार्मूला है, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट जो कैश फ्लो पर ईयर रिसीव हो रही है उस पर डिवाइड कर दें। यानी अब देखें ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी एक, मैं ये डिवाइड के साइन को बोल्ड कर दूं, ये डिवाइड है बेसिकली, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ जाए। ठीक हो गया जी। ये तो डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कैश फ्लो पर ईयर। तो अब आप देखें कि भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, कांस्टेंट कैश फ्लो पर ईयर 20,000 है, तो डिवाइड करेंगे 5 ईयर्स आ जाएगा पे बैक पीरियड। ये भी एक यानी मेथड यूज़ होता है, कांस्टेंट कैश फ्लो जब हो तो पे बैक पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, तो वो सिंपली आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट कैश फ्लो पे डिवाइड कर दें तो आपका पे बैक पीरियड आ जाएगा। एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड मैंने इससे पहले बताया, कैश को कम्युलेट करते जाएं, हर आने वाले नेक्स्ट ईयर की जो है कैश ऐड करते जाएं प्रीवियस ईयर में। जिस साल आपकी कम्युलेटेड कैश फ्लो इक्वल आ जाए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, उसके सामने देख लें कितने ईयर्स बनते हैं, तो वो ईयर्स आपके क्या हो जाएंगे, पे बैक पीरियड में आ जाएंगे। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, अब हम देखते हैं जी नॉन कांस्टेंट कैश फ्लो, कि जब आपको कैश फ्लो नॉन कांस्टेंट दे, यानी पहले साल कुछ कैश फ्लो हो, दूसरे साल कुछ हो, तीसरे साल फिर चेंज हो जाए, चौथे साल फिर चेंज हो जाए, एंड सो ऑन। क्वेश्चन मैंने लिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने 1 लाख ही रखी है, लेकिन अब हमने नंबर ऑफ़ ईयर 7 नहीं है, और इसमें पहले साल आपको जो कैश फ्लो होनी है वो 40,000 है, दूसरे साल जो आपको कैश फ्लो होनी है वो 30,000 है, तीसरे साल 20 है, चौथे साल फिर 20 है, 5th ईयर में आपको 15,000 कैश फ्लो होगी, और 6th ईयर में आपको 12,000 एंड 7th ईयर में 10,000। ठीक है, कहता है कंप्यूट पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड फाइंड करें। अब इसमें फिर वही मेथड है, पहले आपने क्या करना है, अकमुलेटेड कैश फ्लो फाइंड कर लेना है, अकमुलेटेड CF। ठीक है, पहला 40,000 में नेक्स्ट ऐड किया 30,000, ये आ जाएगा 70,000, 70 में 20 ऐड किया 90 में 20 ऐड किया 110 में 15 ऐड किया 125 में 12 ऐड किया 137, और 137 में 10 ऐड किया 147। ये कम्युलेटेड कैश फ्लो। यहाँ अब आपने बड़े एक ध्यान से चीज़ नोट करनी है कि भी अब आपको देखें, जब नॉन कांस्टेंट कैश फ्लो होगा ना, तो बाय चांस अगर 1 लाख बन जाए कम्युलेटेड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, फिर वही जो होगा वो सामने पीरियड देख लेंगे आप, वो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, पे बैक पीरियड होगा। लेकिन अगर 1 लाख ना बने, जिस तरह कि इस क्वेश्चन में 1 लाख नहीं बन रहा कम्युलेटेड कैश फ्लो में, फिर क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि 1 लाख से पिछली वैल्यू देख लेनी है, 90,000, जिस तरह ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 लाख से प्रायर यानी वैल्यू है, ये 90,000 आपका रिकवर हो रहा है 3rd ईयर में। ठीक है, तो आप पहले फार्मूला इसका देख लें, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर प्रायर टू फुल रिकवरी। ठीक है, फुल रिकवरी से पहले, अब देखिए फुल रिकवरी कितनी, 1 लाख है, लेकिन उससे पहले 90,000 रिकवर हो रहा है और वो 3rd ईयर में रिकवर हो रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर प्रायर टू फुल रिकवरी क्या हो गया, 3 ईयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपकी अनरिकवर्ड कैश फ्लो कितनी है। ठीक है, अनरिकवर्ड कैश फ्लो कितनी है आपकी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी 1 लाख, रिकवर कितनी हो गई है 3rd ईयर तक 90,000, तो अनरिकवर्ड कितनी रह गई 10,000, तो वो यहाँ पे आपने 10,000 पुट कर देना। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर लूँ, ये नीचे फार्मूले में ये 10,000 अनरिकवर्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि भी इससे नेक्स्ट ईयर में कितनी कैश फ्लो आपको मिल रही है, वो 20,000 है, नीचे इससे डिवाइड कर देना है, यानी कि कैश फ्लो ड्यूरिंग फुल रिकवरी पीरियड। फुल रिकवरी आपकी 4th ईयर में होनी है जाके, 3rd ईयर में तो 90,000 तक रिकवर होना है ना, 4th ईयर में फुल रिकवरी हो जानी है, और फुल रिकवरी पीरियड जो है वो 4th ईयर है, और उसमें कैश फ्लो 20,000 है, तो ये आप पुट कर देंगे, नीचे ये डिवाइड कर देंगे, यानी ये ठीक हो गया। तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी आप देखेंगे कि भी आपकी जो कैश फ्लो है वो किस साल में जाके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के क्लोज है, वो आपकी 3rd ईयर में जाके क्लोज है 90,000, ये मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके सामने पीरियड क्या बन रहा है 3, तो वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 3 ईयर्स। फिर आपने देखना है अनरिकवर्ड कैश कितनी रह गई है, तो 90,000 तो रिकवर्ड हो गया ना 3rd ईयर तक, तो 10,000 बाकी रह गया, अनरिकवर्ड 10,000 आ गया। अब आपने देखना है कि बाकी जो 10,000 है वो किस साल में रिकवर होना है, वो 4th ईयर में जाके रिकवर होना है, तो 4th ईयर की कैश फ्लो देख लें कितनी है 20,000, उस पर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 10,000 को 20,000 पे डिवाइड करेंगे 0.5,
3 ईयर्स प्लस 0.5 ईयर्स इज इक्वल टू 3.5 ईयर्स, यानी 3.5 ईयर में आपकी ये कैश जो है कैश फ्लो जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी, इसलिए 3.5 ईयर्स इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको सिखा दिए। अगर कांस्टेंट कैश फ्लो हो तो तब कैसे आपने जो है वो पे बैक पीरियड फाइंड करना है, और अगर नॉन कांस्टेंट कैश फ्लो हो तो तब पे बैक पीरियड कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों तरीके मैंने आपको जो है वो सिखा दिए। तो यही दो तरीके होते हैं कि आपका पे बैक पीरियड फाइंड करने के। अब इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि अगर आपको दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, यानी यही समझ लें, ये समझ लें कि जो पहला प्रोजेक्ट था 8 ईयर्स का, उसके पे बैक पीरियड आया 5 ईयर्स, और जो दूसरा मैंने नॉन कांस्टेंट फ्लो कैश फ्लो का कंसिडर किया उसका पे बैक पीरियड आया है 3.5 ईयर्स। ठीक है, अगर आपको कहे कि इन दोनों में से आप किसको जो है वो प्रेफर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड, तो आप कहेंगे सेकंड वन, बिकॉज आपकी 1 लाख कास्ट सेकंड प्रोजेक्ट में कम ईयर्स में कलेक्ट हो रही है, यानी इस पे आपकी इनिशियल कास्ट जो है 3.5 ईयर्स में रिकवर हो रही है और पहले वाले प्रोजेक्ट में 5 साल लग रहे थे, तो आप सेकंड को प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पे बैक पीरियड जो है वो लेस देन द फर्स्ट वन है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम हो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपका जो है पे बैक पीरियड का कंसेप्ट था, हमने इसको डिफ़ाइन भी कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसको जो है वो कंप्यूट करना भी सीख लिया दोनों मेथड्स के तहत, कांस्टेंट कैश फ्लो से और नॉन कांस्टेंट कैश फ्लो से। ठीक है, आज तक का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।